नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। वे लोग जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो चुकी है लेकिन बहुत गंभीर अवस्था में नहीं है, जिसे हम एक्यूट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। यदि गंभीर अवस्था में न हो तो हमें कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए, और यदि यह गंभीर अवस्था में नहीं है और आप इन क्रियाओं को जिनको हम बताने चल रहे हैं इनका आप अभ्यास करते हैं तो आपको दवाओं की आवश्यकता नहीं होगी और आप रोग से पूर्णतया मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इनका अभ्यास हमें प्रतिदिन करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को जिन्हें रोग नहीं है यदि वे अभ्यास करते हैं तो उनको भविष्य में रोग होने की संभावना नहीं रहती है, और उन लोगों को जिनको हो गया है यदि वे इसका नियमित अभ्यास करते रहें तो फिर रोग तो ठीक हो ही जाता है, भविष्य में पुनरावृत्ति उनकी नहीं होती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम अभ्यास करें। सबसे पहले गर्दन की क्रियाएं कर लें, और गर्दन की क्रियाओं में जैसे आप किसी भी एक आसन में बैठ गए हैं, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम अपने फेस को दाहिने वाले कंधे की तरफ इस तरह ले जाएं। याद रखें कि हमारा फेस इधर जा रहा है, यानी सिर जा रहा है, ना कि हमारा बाकी अन्य शरीर के अंग जाएं। अब ये नहीं कि हम इधर जा रहे हैं तो हमारा शरीर भी ऐसे जाए, नहीं, हमारा ये शरीर फिक्स रहे, बस ये जाए, वापस आएं, दूसरी तरफ ले जाएं। और प्रारंभ में आप इसको 2-2, 3-3 बार करें, फिर धीरे धीरे रोज रोज 10-10 बार करते जाएं, 15-15 बार करते जाएं, फिर इसे पीछे ले जाएं। आगे की ओर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हमें आगे की ओर झुकना मना होता है, तो आगे ना झुकाएं। अब पीछे की ओर इसे भी 10-10 बार ले जाएं, 15-15 बार ले जाएं, 20-20 बार ले जाएं, जितना आप सहजता के साथ कर सकते हो, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ। याद रखें, योग में एकाग्रता का ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सजगता की कमी के कारण ही तो ये हमें रोग होते हैं, और यदि हमारी सजगता बढ़ जाए तो रोग तो समाप्त हो ही जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व भी वह उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, ऊर्ध्वगामी हो जाता है। फिर इसके बाद हम अपने सिर को और कान को कंधे की तरफ ले जाएं। इस तरह से कंधा इधर उधर नहीं करना है, बस सिर को हमें इधर लाना है, फिर इस तरफ लाना है। इसे भी 10-10, 15-15 बार कर सकते हैं, जितना बार आपको अच्छा लगे। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि पहले ही दिन 10-15 बार नहीं करना है, धीरे धीरे करके बढ़ाना है। 2-2, 3-3 किया, फिर 2-2, 3-3 करके रोज रोज बढ़ाते जाएं। तो इस तरह से कर लिया। फिर इसके बाद हमें अपने गर्दन का रोटेशन करना है, लेकिन चूंकि आगे झुकना मना होता है तो इसलिए आगे की तरफ इस तरह का रोटेशन नहीं करेंगे, हम केवल पीछे का करेंगे। लेकिन इसमें भी अगर आपको चक्कर आए तो फिर ये ना करें, बाकी चीज़ें और कर लें, ये ना करें। और अगर ना चक्कर आए तो इसका ज़रूर अभ्यास करें, तो इससे गर्दन की मांसपेशियां आपकी मजबूत हो जाती हैं। फिर इसके बाद अगली क्रिया के रूप में हमें और क्या करना है, हम अपने सिर से 8 जो हमारी गिनती होती है, अंग्रेजी का 8 होता है, उस 8 का हम एक आकार बना सकते हैं अपने सिर से, इस तरह से। सीधा 8 और उल्टा 8। तो इसमें गर्दन आगे भी नहीं झुकता है और उसका अच्छा से सारी मसल्स का व्यायाम भी हो जाता है। अब इसके बाद दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरह से इंटरलॉक कर लें और हथेलियों को सिर के पीछे ऐसे रखें, दाहिनी ओर झुकें, वापस आएं, बाईं ओर झुकें, वापस आएं, पीछे की ओर झुकें, वापस आएं, और इस तरह से साइड में करें, वापस आएं, फिर दूसरी साइड में करें, इस तरह से वापस आएं, और इसे भी 4-4, 5-5 आवृत्तियाँ अपने सुविधानुसार हम कर सकते हैं। इसके बाद हमें और कौन से आसन करने हैं, हमें अपने दोनों पैर को हम इस तरह से आगे की ओर फैला लें,
फैला लें। दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरह से पीछे रख लें, जिसे हम दंडासन कहते हैं। बेहतर होता है कि हाथ की हथेलियों को अंदर इस तरह से करें। और अब हम पूर्वोत्तान आसन करेंगे। हम पूर्वोत्तान आसन में अपने हिप को इस तरह से आगे की ओर उठाएं, हिप को ऊपर की ओर उठाएं और सिर को पीछे ले जाएं। हम इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। तो इससे हमारे हाथ मजबूत हो जाते हैं, हमारे कंधे मजबूत हो जाते हैं, और कंधों के मजबूत होने से अपने आप ही सर्वाइकल की मसल भी मजबूत होती है, और सर्वाइकल की जो नर्व्स और वर्टिब्रा हैं वे भी मजबूत होती हैं। तो ये हम अभ्यास कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम अपने हाथों का व्यायाम कर लें। हाथ की हथेलियों को इस तरह से आगे की ओर करके मुट्ठियों को बंद करें और खोलें। 10-15 बार सजगतापूर्वक करें। फिर उंगलियों का 10-15 बार सजगतापूर्वक ऐसे करें। फिर कलाइयों का करें। और कलाइयों का करने के बाद हथेलियों का इस तरह से कर लें। और फिर हम अपने कंधे को इस तरह से घुमाएं, शोल्डर को, जितनी बार आप आसानी से कर सकते हो। और फिर इसके बाद हम अपने एक हाथ को इस तरह से ऊपर लाएं और ऊपर वाले हाथ, दूसरे वाले हाथ से ऊपर वाले कोहनी को इस तरह से पकड़ करके अंदर की ओर इस तरह से जितना आप दबा सकते हो दबाएंगे, सजगतापूर्वक। वापस करें। फिर इसी तरह दूसरे हाथ से भी करें। ये ध्यान रखें कि इसको करने में हमें ऐसे नहीं झुकना है, सिर्फ हमारा शरीर बिल्कुल सीधा रहे, स्थिर रहे, केवल यही भाग पीछे की ओर जाएगा। और फिर इसके बाद हाथ को सामने की ओर कर लें। दूसरे वाले हाथ से कोहनी के इस पार पकड़ करके उसको अंदर की ओर दबाएं। हमने यह किया। और अब इसके बाद हम वज्रासन पर बैठ जाएं। वज्रासन पर बैठ करके हम पीछे की ओर जाएं। पीछे जितना सहजता के साथ जा सकते हो जाएं। धीरे धीरे सिर को ज़मीन पर ऐसे लाएं, सिर का पिछला भाग ज़मीन पर लाएं। कुछ दिन आप यहाँ रहें, फिर कुछ दिनों बाद सिर का ऊपरी भाग ज़मीन पर करें, लेकिन धीरे धीरे हाथों को ऐसे सपोर्ट लेते हुए। पहले कुछ दिन हाथों का सपोर्ट लेके ऐसे रखें, पूरा भार यहाँ पर ना आए, कुछ भाग हाथ पर रहे। और धीरे धीरे जब आप देखें कि हफ्ते 10 दिन बाद यहाँ की मसल्स मजबूत हो गई हैं, तो आप पूरा सपोर्ट यहाँ पर ऐसे रख कर दें भार, और इसको ऐसे कर लें। लेकिन याद रखें कि पहले दिन ये नहीं करना है, धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद। और अगर इससे चक्कर आए तो फिर ये क्रिया नहीं करनी है। कुछ दिनों बाद जब चक्कर आना बंद हो जाए तब करना है। फिर इसके बाद हम अपने दोनों पैरों को इस तरह से फैला लें आगे की ओर, और दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरह से पीछे ले जाकर के इंटरलॉक करेंगे ऐसे, और हथेलियों को इस तरह से ज़मीन पर रखेंगे। अब धीरे धीरे हम हथेलियों को पीछे की ओर लेते जाएं, जहाँ तक ये जा सकें पीछे ले जाएं, और इस तरह से पीछे आएं। ये ध्यान रखें कि बहुत ज़बरदस्ती नहीं करना है, पहले जितना हो उतने करें, फिर धीरे धीरे हम वापस इस तरह से आ जाएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावकारी आसन है। इसका नाम है पृथु आसन। बहुत प्रभावकारी आसन है। ये आपके पूरे इस रीजन को बहुत सशक्त और मजबूत बना सकता है। और इसी के बाद हम एक भुजंग आसन करना ना भूलें।
तो भुजंगासन कैसे करते हैं? हम पेट के बल इस तरह से लेट जाते हैं, दोनों पैरों को जोड़ लें, हाथ की हथेलियां यहां पर कंधों के ठीक बगल में ऐसे हों और बहुत गैप ना हो। जितना आपके कंधों में गैप है उतने आपके हथेलियों में गैप हो। और ऐसे करते हुए धीरे धीरे अब आप अपने धड़ को ऊपर उठाएंगे। अगर कुछ दिन पहले शुरुआत में आप यहीं तक उठा सकते हो तो यहीं तक उठाएं, फिर आप ऊपर उठा लें इस तरह से। और इसमें ध्यान रखें कि आपका ये जो एब्डोमेन का भाग है ये ज़मीन पर, नेवल के नीचे का भाग ज़मीन पर होना चाहिए। और फिर आप ऊपर की ओर इस तरह से देखेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे उठाते हैं, ये पूरा उठ जाता है और यह गलत है, बिल्कुल गलत है। इसमें हार्निया हो सकती है। तो इसलिए हम अपने हाथ को ऐसे रखें कि हमारा नेवल या एब्डोमेन का भाग जमीन पर हो और हम सिर को पूरा पीछे की ओर ले जाएं। सुविधाजनक समय तक जितना हम रोक सकते हो रोकें, लेकिन एकाग्र रहते हुए, सजग रहते हुए पूरे समय तक सजग रहें। शरीर को बिल्कुल स्टिल रखें, स्थिर रखें और मन को फोकस्ड रखें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। और अब उठ करके बैठ जाएं। तो इस तरह से यदि हम इन क्रियाओं का अभ्यास प्रतिदिन नियमित रूप से करें तो आप निश्चित रूप से समझ लें कि यदि आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है और अभी बहुत गंभीर अवस्था आपको नहीं आई है, जो एक्यूट रोग है वह पूरी तरह से बिना दवाइयों के ठीक हो सकता है। लेकिन यदि आपका दर्द बहुत बढ़ गया हो तो उस स्थिति में पहले आप इनका अभ्यास न करें, पहले आप सहज क्रियाओं का अभ्यास करें या फिजियोथेरेपी करवा लें। और फिर आप जब आपको आराम मिल जाए रोग में, तब आप इनका अभ्यास मुश्किल से 15-20 दिनों में आपके रोग को पूरी तरह से ठीक कर देगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 15-20 दिन बाद आप छोड़ दें। आपको नियमित करते रहना पड़ेगा यदि आप इस रोग से पूर्णतया मुक्त होना चाहते हैं तो इस तरह से इस रोग के विषय में इतना। नमस्कार।